जैसे कि पहले वीडियो में प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, मोदी जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू अ बिजनेस। सरकार में रहते हुए उन्हें ये महसूस हो रहा है कि सब संस्थाओं को ईमानदारी से चलाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। करप्शन दूर करने के लिए और देश की तरक्की के लिए संस्थाएं प्राइवेट आदमियों के हाथों में जाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर करप्शन जो कि नौकरियां देने की करप्शन, इन संस्थाओं में जितनी परचेजेस की जाती हैं उसकी करप्शन, और ना जाने कितने किस्म की करप्शन जिनको प्राइवेटाइजेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है और इन संस्थाओं की कार्यकुशलता भी बढ़ाई जा सकती है। जब ये संस्थाएं सिटीजन को एज ए कस्टमर के रूप में देखेंगी, उससे देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ की इंप्रूवमेंट होगी। देश में सिटीजन्स और रूलर्स की परसेप्शन जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक कस्टमर और सेलर की परसेप्शन जब आएगी तो देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए सेलर्स अपने प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा बनाएंगे, अपनी सर्विसेज अच्छी से अच्छी देंगे और उन दोनों की राइट्स की रक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, जो कि सरकार का एकमात्र काम है गवर्नेंस। सरकार के ऊपर बोझ कम होने से सरकार जो दूसरी संस्थाएं हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस, उसके ऊपर पूरी तरह और अच्छी तरह फोकस कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन से हर चीज की क्वालिटी में फर्क आएगा। जापान कंट्री ने अपने देश की 5 साल की आज़ादी के बाद अपनी रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया। आज जापान की रेलवे दुनिया के अव्वल नंबरों में से एक है। इंडिया ने अपना एविएशन सेक्टर प्राइवेटाइज किया है, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। उसकी क्वालिटी का लाभ भी सब कस्टमर्स को मिल रहा है। ऐसे ही पॉलिसियां हमारे ईमानदार पॉलिसी मेकर्स बाकी संस्थाओं के लिए भी बनाएंगे, जिसका कि फायदा देश को मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन ही इस समय देश के लिए बहुत ज़रूरी और एक अच्छा मंत्र है। और पास्ट एग्जाम्पल से ही देश को आगे बढ़ाने के बारे में एक्सपीरियंसेस होते हैं और सोचता है। आज से 50 साल पहले पिछली सरकारों ने बैंकिंग को प्राइवेट से नेशनलाइज किया था, जबकि वो सारे बैंकर्स प्रॉफिट मेकिंग थे। गरीबों के नाम से किए गए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से हम सब ने देखा है
कि उस पैसे को किसने लूटा है। उस पैसे को सब पॉलिटिशियनों ने चंद पूंजीपतियों के साथ मिलके, बेईमान पूंजीपति जिन्होंने बिजनेस वर्ल्ड को बदनाम किया है, जो कि इन नेताओं से मिलकर देश की सारी पूंजी को उन्होंने लूटा है। जो नेशनलाइजेशन गरीबों के नाम से गरीबों को फायदा देने के लिए पहुंचाई गई थी, वो गरीब तो 2-2 लाख के लिए सुसाइड करते रहे। वो मिडिल क्लास व्यापारी 5-10 लाख रुपया लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टियां मॉर्टगेज करवाता रह गया और पेपर वर्क में उलझा रह गया। और ये सारी की सारी देश की पूंजी बैंकों से लूट के ले गए। देश की सारी पूंजी, देश का सारा पैसा 5% लोगों के हाथ में चला गया। और एक आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। उसको नुकसान को बचाने के लिए मोदी जी ने काफ़ी बैंकिंग को पावर्स दी हैं, काफ़ी नए कानून बनाए हैं, लेकिन आगे बचाव के लिए बाकी संस्थाओं को प्राइवेट करना बहुत ज़रूरी है। और हमें विश्वास है कि मोदी जी बेखूबी इस काम को निभाएंगे। ही इज आयरन मैन एंड ही इज परफेक्ट डॉक्टर, जिनको पता है कि कैसी दवाइयाँ मरीज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देश को स्वस्थ बनाने के लिए हार्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही देश का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगा। हम सबको मोदी जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। वी शुड हैव ए फेथ ऑन हिम एंड वी शुड सपोर्ट हिम।